जो मजलिस ख़बरगान रहबरी है वहाँ से क्या खबर आ रही है, क्या इत्तलात हैं? ये आई डोंट नो, इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा कि ऐसा भी सोचा जा रहा है कि एक के बजाय 3 रहनुमा जो हैं वो उनको चुन लिया जाए बैक, ताकि अगर आगे सक्सेशन का मसला है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो कह रहे हैं जो भी आएगा हम उसको निशाना बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसी कोई बात है? सलमान भाई सॉरी, आई मेरे पास इस पे कोई इतलात, कोई खबरगान के हवाले से कोई खबर आपको कोई भी नहीं दे सकता। मतलब ठीक है। मैं आपको ये कहूंगा कि खबरगान के हवाले से आप जितनी भी खबरें देख रहे हैं मीडिया के अंदर, वो सारी झूठी हैं। दैट इज व्हाट आई कैन कंफर्म। मतलब ईरान के अंदर जब मुझे नहीं मिल रही, सही। जब ईरान के अंदर मुझे होते हुए कोई खबर नहीं मिल रही, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि कहीं बाहर किसी को खबर मिल सके। खबरगान के अंदर जो मुश्तबा खामनाई के सिलेक्शन की बात है कि उन्होंने इलेक्ट कर लिया उनको, ये बिल्कुल झूठ है। ये ऑब्वियसली पहले से ये चीज इसलिए, और हो सकता है कि उनको इलेक्ट किया जाए बाय द वे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, बहुत सपोर्ट है मुश्तबा खामनाई का यहाँ पे, जहां तक मैंने देखा है। और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है मुश्तबा खामनाई का सबसे ज्यादा है इस वक्त खबरगान के अंदर। तो हो सकता है कोई ऐसा अरेंजमेंट हो कि मुश्तबा खामनाई आ जाएं, और एक और जो वली अहद और वली जो फकी जो भी उनका विलायत आलिम का फ़कीह। सिस्टम अलग हो, पॉलिटिकल सिस्टम अलग हो, तो हो सकता है ऐसी कोई अरेंजमेंट आए। लेकिन ऐसी कोई भी डिस्कशन या कोई भी डिलिब्रेशन या कोई भी कंफर्मेशन, भले हो सकता है डिस्कशन की हो, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन ठीक है। किसी भी चीज की किसी भी बंदे को नहीं दी है खबरगान की तरफ से। ठीक तो ना है। ही ये आप डिलिब्रेशन हुई हैं। जॉन ये बताएं कि आपका क्या एहसास है कि जो वक्त है वो ईरान के हक में जा रहा है, या जूं जूं वक्त गुजरेगा मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? शामी साहब, वक्त की डिफरेंट कॉस्ट है ईरान के लिए और अमेरिका के लिए। ईरान के लिए जो वक्त की कॉस्ट है वो इसके $10,000 के ड्रोन, इसकी जो चीप मिसाइल्स हैं उसमें है, और इसके जो इकोनॉमिक कॉस्ट, इसके जो बमबारी हो रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से है। ऑन दी अदर एंड अमेरिका की जो कॉस्ट है वक्त की, वो $2-3 मिलियन के इंटरसेप्टर एक एक जो आते हैं, उसके साथ एनर्जी और मार्केट के अंदर टर्बुलेंस, उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, उसके साथ जो इनके जो बेसिस हैं इनके अंदर जो हमले किए हैं उसकी कॉस्ट है। इसराइल के अंदर कहते हैं हमला नहीं किया ईरान ने इतनी बमबारी की है इसराइल के अंदर कि वो दिखाने दिखाने के काबिल नहीं है। 12-12 घंटे लोग उनके शेल्टर में रहते हैं। ऑफिसेस, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो वहां पे बैठा हुआ है उसके ऑफिसेस तक के ऊपर इन्होंने प्रेसिजन स्ट्राइक्स की हैं। आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, मोसाद के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, डिमोना के ऊपर इन्होंने इतना खैर वो तो खबरें आ ही जाएंगी आपके सामने जब भी सेंसरशिप हटेगी। लेकिन बहरहाल जो कॉस्ट है वो ईरान के लिए बेयर करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि ईरान ने तैयारी ही, इसका जो रेवोल्यूशन आया वो इसी तैयारी के साथ आया कि हमने जंग करनी है शैतान बुजुर्ग और शैतान कुचिक के साथ। इनकी पूरी आइडियोलॉजी और इनकी पूरी कौम का जो फ्रेमवर्क है, जो माइंडसेट है, वो इसी चीज की तरफ गियर्ड है हमेशा से। तो ईरान के लिए ये जंग जो है वो नई जंग या सरप्राइजिंग जंग नहीं है, ये तो काफी सालों से तैयार कर रहे थे। बहरहाल जो दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया, और जो अमेरिका है और इसराइल है, इनके लिए कॉस्ट अनबेरेबल है, और मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर ठीक तक है। इस तरीके से अच्छा, आप ये सस्टेन कर बताएं पाएंगे। कि ये खबर आई कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने जो कुर्द रहनुमा हैं बाफिल तालिबानी, उनसे भी रब्ता किया है। तो क्या ये उनकी क्या यानी गिरफ्त है उनकी हालात पर, और क्या कुर्दों से भी कोई मसालहत की कोशिश हो रही है? देखिए, कुर्दों की मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और ऑब्वियसली सीरियन, आपको तो खुद ही बेहतर पता है शामिल साहब के किस तरीके से वो बटे में डिफरेंट रीजन्स के अंदर। यहाँ पे इन लोगों ने अटैक भी किया है कुर्दों की जो जो मूवमेंट थी उसके ऊपर, जिस तरीके से वो आ रहे थे, ईरान के अंदर तैयारी हो रही थी बाकायदा भेजने की। अरागची साहब की खैर बहरहाल किस तरह से बात हुई है या कितने कितने हद तक वो उसकी वेरिफिकेशन मैं नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट तो इनकी हो जो रहा है, बल्कि जो वो रहनुमा है जिनका भी शामी साहब ने जिक्र किया, बाफिल तालिबानी, उन्होंने जी, ताज़ियत भी की है खामनाई साहब नहीं, की शहादत मैं पर। मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन किस तर्ज पे बात हुई है, किन टर्म्स पे बात हुई है, किस चीज के ऊपर, कितना इफेक्टिवली वो मीडिएट करके अपने आप को इस डिप्लोमेटिक पोजीशन से आगे लेके जाएंगी, इस बात के ऊपर मुझे नहीं पता कि टेक्निकलिटीज क्या है उसकी। लेकिन बहरहाल जो ईरानी, कोशिश हम जरूर ये है। क्लियर कर देते हैं, ईरानी जो वजारत खारजा है ना, वो ये कह रही है कि इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुश्तरका सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। तो ये बहरहाल अब अभी तक की जो देखें, है सूरत हाल है। सलमान साहब, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एट द सेम टाइम बैक एंड पे भी तो चीजें हो रही है ना। कुर्दिश जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, इंटर बहरहाल उन्होंने जो भी प्लान बनाया हुआ था, तो उस हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता कि ठीक है। इस पे बिलीव आप रखा जा ये सकता है, कुर्दों क्योंकि की आबादी कितनी है और एरिया कितना है ईरान में?
देखें आबादी एग्जैक्टली शामी साहब ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मुझे नहीं पता, लेकिन एरिया है बहरहाल इनके अंदर जो अजरबैजान के साथ जो रीजन्स लिंक्ड हैं और अजरबैजान और तुर्की के साथ बॉर्डर्स जो लिंक्ड है उसमें एक काफी बड़ा चंक है, और इराक के साथ जो बॉर्डर लिंक्ड है उसके साथ भी जो है काफी अच्छा खासा चंक है। इसके अंदर इलाम आता है, हमदान आता है, ये बड़े बड़े शहर आते हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस में पॉपुलेशन भी है इन शहरों की। लेकिन सारे शहर ऐसे नहीं हैं कि जिनके अंदर ठीक कुर्दी सेंटिमेंट ही है मेजोरिटी का, ठीक है लेकिन बहरहाल जॉन, ऐसे शहर भी हैं बहुत जो बहुत completely शुक्रिया कुर्द जॉन, बहुत बहुत sentiment शुक्रिया रखते हैं। आपका।